हम सभी महिलाओं को घर के काम तो करने ही होते हैं, चाहे हमारा काम करने का मन हो या फिर नहीं हो। लेकिन इन्हीं कामों को अगर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक की हेल्प से करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है घर के सभी कामों को करना। तो ऐसी ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपके भी बहुत काम आने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा, यूजफुल लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपनी फर्स्ट टिप। फर्स्ट टिप होने वाली है इस तरीके के पतले कंबल के ऊपर। तो इस तरीके से ना मैंने एक पतला कंबल ले लिया है और उसको ऐसे रोल कर लिया है, जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो रोल कर लेना है। अब लेना है हमको पुराना कोई दुपट्टा। तो हम सभी के पास, महिलाओं के पास पुराने दुपट्टे होते ही हैं जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उनका यूज़ करेंगे हम आज। तो इस तरीके से कंबल का रोल बनाने के बाद अब हमें करना क्या है, दुपट्टे को डबल फोल्ड कर लेना है और कंबल वाले रोल को हमें दुपट्टे में इस तरीके से रखना है, बीचों बीच अच्छे से सेट करना है ताकि दोनों साइड बराबर हो। और उसके बाद दुपट्टे के साथ अब इस कंबल को फिर से एक बार रोल कर लेना है। देख सकते हैं, ऐसे ही रोल करना है, टाइट टाइट से रोल करना है। इसमें बिल्कुल भी चुन्नटें वगैरह नहीं आनी है। तो इस तरीके से रोल कर लेना है। अब इसके साइड वाले पार्ट में ना इसको अच्छे से टाइट करके एक बार घुमा के अब हमें इसमें लगा लेना है रबर बैंड। बालों में लगाने वाला रबर बैंड से इसको एकदम से टाइट लगाना है रबर बैंड, और इस दुपट्टे को सिक्योर कर लेना है कंबल के साथ। तो देख सकते हैं इस तरीके से एक साइड मैंने रबर बैंड लगा लिया है और रबर बैंड टाइट से लगाना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी इसको लगा लेंगे। तो क्या होता है ना दोस्तों, इस तरीके के कंबल बहुत होते हैं हमारे पास, सर्दियों में यूज़ करते हैं हम। लेकिन इस टाइम पे ना दिक्कत हो जाती है कि इनको स्टोर करके कहाँ रखें। तो कई लोग अगर रेंट पर रहते हैं तो उनके पास तो स्पेस और भी कम होता है, तो उनके लिए भी ये टिप बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो इस तरीके से ना वे कंबल को स्टोर भी कर सकते हैं और हमारा कंबल का यूज भी हो जाता है गर्मियों के टाइम पर। तो देख सकते हैं इस तरीके से एक नई चीज़ हमारी बनके रेडी हो गई है, सुंदर सी चीज़ बनके रेडी हो गई है। ये बना क्या है अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक राजा महाराजाओं वाला प्यारा सा कुशन बनके रेडी हो गया है। तो इस तरीके से ना हमें कंबल को कहीं और स्टोर भी नहीं करना पड़ेगा और इस तरीके से दुपट्टे और कंबल से एक नई चीज़ बनके रेडी हो जाएगी, जिसका यूज हम अभी भी इस टाइम पर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दुपट्टे का भी यूज हो जाता है। हम सभी लोगों के पास पुराने दुपट्टे होते ही हैं, घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका भी यूज हो जाता है बेकार दुपट्टों का, और कंबल को भी स्टोर करने की दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी बना सकते हैं अपने पतले वाले कंबल से। तो आई होप ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। अब अपनी नेक्स्ट यूजफुल सी टिप देख लेते हैं। ये टिप होने वाली है नींबू के ऊपर। गर्मियों के टाइम पर भले ही और सब्जियां महंगी हो ना हो, लेकिन नींबू जो है बहुत जल्दी महंगा हो जाता है, एकदम से ही इसके रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि इसकी मांग गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब हम मार्केट से ज़्यादा नींबू खरीद कर लेके आते हैं ना, तो हमें इनको स्टोर करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत होती है ताकि ये लंबे समय तक फ्रेश बने रहे। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया शेयर करने वाली हूँ मैं आप सभी के साथ। तो हमें करना क्या है ना, नींबू में हल्का सा तेल लगा लेना है। कोई भी तेल लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर नारियल का तेल लगाया है। थोड़ा सा 2 बूंद नारियल का तेल अपने हाथों में रखना है और उसके बाद नींबू में हल्का हल्का रब कर लेना है। ऑयल की कोटिंग कर लेनी है नींबू में, और उसके बाद किसी न्यूज़पेपर में हमें नींबू को रख के अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से अगर हम नींबू को रखेंगे तो ना नींबू जो है हमारे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, एकदम फ्रेश बने रहेंगे लंबे समय तक। और इस न्यूज़पेपर में फोल्ड करने के बाद अब हमें इसको किसी एयर टाइट डिब्बे में या फिर टोकरी में भी रख के इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में भी ऊपर रखना है, फ्रीज़र के जस्ट नीचे रखना है ताकि ये ज़्यादा फ्रेश बने रहे। तो इस तरीके से अगर दोस्तों आप भी स्टोर करके रखेंगे ना नींबू को, तो आपके नींबू भी ज़्यादा दिनों तक के लिए फ्रेश बने रहेंगे, एकदम जूसी बने रहेंगे, इनका जूस बिल्कुल भी जो है सूखेगा नहीं। तो इस तरीके से आप भी स्टोर करके देखिए, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप होने वाली है इस तरीके की चैन के ऊपर। जब भी कोई फंक्शन होता है या शादी वगैरह होती है ना, तो हमें अलग अलग ड्रेस में हम लोग क्या करते हैं, ड्रेस के मैचिंग की ही ज्वेलरी पहनते हैं, जैसे कि नेकलेस या फिर चेन या फिर ब्रेसलेट। तो अगर हमें ट्रैवल करके कहीं फंक्शन में जाना होता है, रिलेटिव के घर जाना होता है 2-3 फंक्शन को अटेंड करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ज्वेलरी को भी साथ ले जाते हैं, अलग अलग चेन वगैरह को भी साथ लेके जाते हैं। तो और हम इनको ना एक साथ किसी डिब्बे में ले जाते हैं, तो क्या होता है ना, ये
चेन जो है आपस में उलझ जाती हैं, तो जिस वजह से ये ख़राब भी हो जाती हैं कई बार। तो एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया लेके आई हूँ। तो हमको करना क्या है, किसी हैंकी में इस तरीके से चैन को रख लेना है अलग अलग थोड़ी दूरी पर। और उसके बाद अब हमें एक लेनी है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को इस तरीके से पहले एक चैन में डालना है, उसके बाद थोड़ा हैंकी में एक बार पिन को लगाना है, फिर उसके बाद जो दूसरी चैन है उसमें लगा के फिर से हैंकी में लगा लेना है और सेफ्टी पिन को जो है लॉक कर देना है, बंद कर लेना है। इस तरीके से क्या होगा ना, ये सारी चैनें अलग अलग फिक्स हो जाती हैं, ये इधर उधर उलझती नहीं है आपस में। तो इसी तरीके से आप ज़्यादा चैन को भी किसी हैंकी में ले जा सकते हैं सेफ्टी पिन लगा के। और उसके बाद इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ना इसमें हम रबर बैंड लगा लेंगे। और इस तरीके से आप अगर अपनी ज्वेलरी, अपनी चैन को ले जाएंगे तो ना बिल्कुल भी ये उलझेगी नहीं, बिल्कुल भी चैन हमारी ख़राब नहीं होगी। तो मैंने तो यहाँ पर 2 चैन का यूज करके दिखाया है, 2 चैन को हैंकी में लगा के दिखाया है। आप चाहे तो ज़्यादा चैन को भी इस तरीके से ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टिप में हम यूज करने वाले हैं साबुन के खाली रैपर का। इस रैपर में ना, नहाने वाले साबुन का जो रैपर होता है, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है। इसको हमें फेंकना तो होता है, ये क्यों ना इसका भी हम यूज करके ही इसे फेंकें। तो इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम, जब हमने डस्टबिन को खाली किया होता है ना, खाली करने के बाद वॉश किया होता है, तो इसमें ना बैड स्मेल रहती ही है, चाहे कितना वॉश कर लो। तो हमें करना क्या है, साबुन के खाली रैपर को डस्टबिन में नीचे पहले डाल लेना है। उसके बाद अब इसमें पॉलीथीन लगानी है और उसके बाद इसमें हम कूड़ा भरेंगे। तो इससे क्या होगा ना, हमारे डस्टबिन में बैड स्मेल नहीं आएगी, जितनी भी बैड स्मेल बची होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ना हम साबुन के खाली रैपर का भी यूज कर सकते हैं। तो कहने के तो छोटा सा आइडिया है, लेकिन काम का आइडिया है ये वाला भी। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। सुबह बहुत भाग दौड़ हो जाती है, लेकिन अगर हम कुछ काम ना रात में ही करके रख देते हैं, सुबह के लिए कुछ तैयारी रात में ही करके रख देते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है सुबह कामों को करना। तो ऐसे ही कुछ कामों में से है सब्जी को काट कर रखना। तो हम सभी लोग ना रात में ही तैयारी करके रख ही लेते हैं, लेकिन अगर कभी आलू को हमको रात को ही काट कर सुबह के लिए रखना होता है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, आलू में ना पानी डाल लेना चाहिए। आलू को अच्छे से पानी में डिप कर लेना है और उसके बाद इसमें ढक्कन लगा के फिर फ्रिज में रखना है। अगर डायरेक्ट रख देते हैं तो आलू हमारा जो है काला पड़ने लग जाता है, लेकिन पानी डाल के रखेंगे तो आलू बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। तो आई होप ये छोटा सा आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप होने वाली है मेकअप के प्रोडक्ट के ऊपर। इस तरीके के जो लिपस्टिक होते हैं या फिर आई शैडो, आई लाइनर वगैरह होता है ना, इस टाइम पर, गर्मियों का टाइम है, अगर हम इन्हें ऐसे ही बाहर रखते हैं तो ये बहुत ही जल्दी मेल्ट होने लग जाती हैं। और जब हम इनको लगाते हैं तो क्या होता है ना, बहुत जल्दी ये फैलने लग जाता है, चाहे वो लिपस्टिक हो या फिर आई लाइनर या फिर आई शैडो वगैरह हो ना। और तो हमें करना क्या है, ताकि ये बिल्कुल भी हमारी पिघले नहीं, ख़राब नहीं हो, तो क्या करना है, हमें इनको किसी बॉक्स में रख लेना है, किसी भी डिब्बे में रख सकते हैं आप। मेरे पास छोटा सा मिठाई का डिब्बा था तो मैंने उसी में इसको रख दिया है। और रखने के बाद ना अब हमें इसको फ्रिज में रख लेना है। तो इस तरीके से ना आप अपने मेकअप को प्रोडक्ट को फ्रिज में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे मेकअप के प्रोडक्ट बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होंगे। तो गर्मी की वजह से मेल्ट हो जाते हैं, तो फ्रिज में रखने से बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होंगे और जब इसको लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। तो छोटा सा आइडिया है, आई होप ये टिप भी आपको पसंद जरूर आई होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो की कुछ यूजफुल सी टिप। अगर टिप यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा।